तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कमिश्नर रैमजे की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कमिश्नर रैमजे। आप जानते हैं हमने उत्तराखंड में जो इतिहास हम उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम आजकल जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन। और अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आज हम कमिश्नर रैमजे को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जो है गार्डनर, शार्प, ट्रेल, गोवान, रुसिंगटन, बैटन वगैरह वगैरह हम काफी जो है 5-6 कमिश्नरों को पढ़ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नर जहां से प्रश्न ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, एक कमिश्नर रैमजे है और दूसरे नंबर पे है ट्रेल साहब। इन्होंने ज्यादा काम किया। ठीक है, और भी कमिश्नर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो एक है कमिश्नर रैमजे, दो है कमिश्नर ट्रेल। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कमिश्नर रैमजे और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य या उनके समय हुए महत्वपूर्ण कार्यों पर हम बात करेंगे। ठीक है, मगर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हाँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है वो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो आज शुरू करते हैं कमिश्नर रैमजे को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो जितने भी कमिश्नरों की सूची पढ़ रहे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक कमिश्नर के जो भी महत्वपूर्ण काम रहे उन महत्वपूर्ण कामों को हम कोई भी हमसे अछूते न रहे, यानी सबको छुएं, जो कि आने वाले सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि अभी जैसे पुलिस का एग्जाम है तो उसमें भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इनके जो है विशेष ध्यान रखें कमिश्नर रैमजे पर। ठीक है, आप लोग बीच बीच में पूरी बुद्धि के साथ यहाँ अपना इंटरेक्शन रखें। आपके पास जो नोट्स है उन पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, प्लस यहाँ चीजों को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो करें, शुरू करें। आइए, कमिश्नर रैमजे। कमिश्नर रैमजे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कहते हैं कि कमिश्नर रैमजे को कहते हैं कुमाऊं का बेताज बादशाह। क्या कहते हैं? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं। अच्छा, कुछ और उपनाम उनके बारे में बता देता हूं। जो ब्रिटिश लेखक थे उन्हें कहते थे राजा। क्या कहते थे? राजा। ब्रिटिश लेखक उन्हें कुमाऊं का राजा कहते थे, जबकि कुमाऊं की जनता उन्हें प्रेम से राम जी साहब कहकर बुलाती थी। क्या बुलाती थी बेटा? राम जी साहब। यानी इससे क्या लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा प्रशासन चलाया कुमाऊं का, जनता के बीच वो काफी प्रिय थे। कमिश्नर रैमजे साहब कहते हैं कि वो कहीं भी चले गए, किसी भी लोगों के यहाँ पर चले गए तो मंडवे की रोटी खा देते थे। क्या खाते थे? मंडवे की रोटी। दूसरी चीज, 1838 में पहली बार कमिश्नर रैमजे कुमाऊं आए थे एक सैनिक के रूप में। तब 1838 में कमिश्नर रैमजे, तब वो कमिश्नर नहीं थे, एक सैनिक के रूप में वो कुमाऊं आए थे। अब 38 से लगा और अब बन रहे हो 56 में करीब। क्या 56 में बन रहे हो कमिश्नर? इतना समय वो कुमाऊं में रहे, समझे कि नहीं? इस वजह से वो कुमाऊं में हल्की फुल्की टूटी फूटी कुमाऊनी भाषा भी बोल देते थे। इस वजह से वो जनता के बीच में काफी प्रिय थे। ठीक, दूसरी चीज, 1856-57 का दौर है। इस समय दिल्ली में जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ये स्कॉटलैंड के थे रैमजे साहब, और लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके चचेरे भाई है कमिश्नर रैमजे। लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई कौन है? कमिश्नर रैमजे। आपको कमिश्नर रैमजे के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दे दी। क्लियर हुई बात? ठीक, अब कमिश्नर रैमजे के समय जो भी काम हुए, जो भी घटनाएं हुई, उन पर एक नजर हम डाल देते हैं। पहला काम कमिश्नर रैमजे के समय जो हुआ, ध्यान से सुनना जरा। 1857 की घटना के बारे में जो इनके जमाने में हुई उस पर जरा बात कर लेते हैं। कौन सी घटना बेटा? 1857 की क्रांति। देखो, 1857 की क्रांति हुई, उस समय कुमाऊं में कमिश्नर रैमजे साहब थे। अब मैं यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, आप जानते हैं 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सैनिक क्रांति थी, और इस क्रांति का कितना प्रभाव रहा कुमाऊं पर और किस तरीके से दमन किया गया 1857 की क्रांति को रैमजे के द्वारा, इस पर हम बात करते हैं। ठीक, देखो 1857 की क्रांति है और इस दौर में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कुमाऊं में कोई राजनीतिक घटनाएं नहीं हुई। कुमाऊं या फिर कुमाऊं कमिश्नरी को आप समझ लो, कोई बड़े लेवल पर कोई राजनीतिक घटनाएं नहीं हुई या कोई बड़े लेवल पर क्रांति नहीं। लेकिन कुमाऊं में एक बंदा था जिनका नाम था कालू मेहरा। क्या नाम था बेटा? कालू मेहरा। कालू मेहरा जो थे, जरा इनके बारे में थोड़ा सा समझना। कालू मेहरा जो थे
वो यहाँ पर चंपावत में एक जगह पड़ती है लोहा घाट, और लोहा घाट के विसुंग गांव के थे। कहाँ के थे बेटा? लोहा घाट के विसुंग गांव के कालू मेहरा थे। इनसे बात करी बुंदेलखंड के एक नवाब हुए जिनका नाम था खान बहादुर खान। क्या नाम था? खान बहादुर खान, बुंदेलखंड के नवाब। दूसरे नंबर पे अवध के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली। क्या नाम था? वाजिद अली। इन दोनों ने कालू मेहरा को कहा कि अगर 1857 की क्रांति में अगर हम कुमाऊं में बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह करते हैं, और विद्रोह किसने करवाना है? कालू मेहरा ने। अगर हम विद्रोह करते हैं और अंग्रेजों को कुमाऊं से भगा देते हैं, यानी कुमाऊं कमिश्नरी से भगा देते हैं, तो जो पहाड़ी हिस्सा है उस हिस्से पर हम कालू मेहरा को दे देंगे, यानी कालू मेहरा उस हिस्से पर राज करेंगे, और जो मैदानी हिस्सा है उस हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। आप समझे कि नहीं? ये करार हुआ किसके बीच में? वाजिद अली शाह और खान बहादुर खान। वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के नवाब थे, और खान बहादुर खान जो थे वो बुंदेलखंड के नवाब थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। ठीक। अब 1857 के दौर में कालू मेहरा ने ठान लिया कि मुझे कुमाऊं कमिश्नरी से अंग्रेजों को हटाना है। उन्होंने एक संगठन बनाया, क्रांतिवीर, गुप्त संगठन बनाया, क्रांतिवीर। क्या बनाया बेटा? क्रांतिवीर। और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कुमाऊं की जनता को क्रांति करने के लिए, 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और कुछ हद तक जो है लोहाघाट चंपावत के क्षेत्र में जो है ये लोग जो है क्रांति करने में सफल भी हुए। उन्होंने वहां अंग्रेजों का एक थाना वाना जला दिया था, उधर जो उनका शस्त्रागार वगैरह था छोटे मोटे लेवल पर, उसको फूंक दिया था। किसने? कालू मेहरा साहब ने। लेकिन सॉरी, समझना जरा, लेकिन कमिश्नर रैमजे ने बड़ी चालाकी के साथ, अभी मैं बहुत लंबी कहानी नहीं सुना रहा हूं, केवल मैं 1857 की क्रांति नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां पे इस बात को समझे। जरा मुझे पानी देने बेटा। 1857 के दौरान कमिश्नर रैमजे ने पूरे कुमाऊं पर मार्शल लॉ, फौजी कानून लागू करा दिया। कालू मेहरा को गिरफ्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कालू मेहरा को गिरफ्तार कर दिया गया। इसके साथ इसके दो सहयोगी थे मुख्य रूप से। एक का नाम क्या था बेटा? आनंद सिंह फर्त्याल, आनंद सिंह फर्त्याल, और दूसरे नंबर पे है विशन सिंह करायत। विशन सिंह करायत, सुनना जरा। कालू मेहरा को गिरफ्तार कर दिया गया। आनंद सिंह फर्त्याल को और विशन सिंह करायत को लोहा घाट के चांदमारी में फांसी की सजा दी गई। किसकी सजा दी गई? जबकि कालू मेहरा को आजीवन कारावास दे दिया गया। 1857 की क्रांति के दौरान ऐसा नहीं है कि कुमाऊं में कुमाऊं कमिश्नरी में कोई क्रांति नहीं हुई, पर बहुत बड़े लेवल पर नहीं हुई। 1857 की क्रांति के दौरान नैनीताल में फांसी गदेरा, क्या नाम बेटा? नैनीताल में फांसी गदेरा, आज भी इसे उसी नाम से जानते हैं, फांसी गदेरा। क्रांतिकारियों को यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और श्रीनगर में, हमारा जो गढ़वाल का श्रीनगर है, श्रीनगर में टिबरी टीला, क्या नाम था? टिबरी टीला। टिबरी टीला में क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी या फिर गोली से उन्हें भून दिया जाता था। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फांसी दी जाती थी। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है कि 1857 की क्रांति को जब दबा रहे थे कमिश्नर रैमजे, तो इनका साथ नेपाल की सेना ने दिया, और नेपाल की सेना का नाम था रणवीर सेना। क्या नाम था बेटा? रणवीर सेना। ठीक है कि नहीं? आप इसे रणवीर बोल सकते, चल जाएगा। रणवीर सेना ने साथ दिया कमिश्नर रैमजे का। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 1857 की क्रांति को मार्शल लॉ के द्वारा, कमिश्नर रैमजे के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से दमन किया गया। बहुत बड़े लेवल पर जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उस पर 1857 की क्रांति का कोई बड़े लेवल पर असर नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी। ठीक है, ये था बेटे कमिश्नर रैमजे का काम 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, ओके। वैसे मैक्सवेल और चैपमैन नाम के दो अधिकारी भी थे। मैक्सवेल और चैपमैन नाम के दो अधिकारी जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में, मुख्य रूप से चंपावत वाले हिस्से को दबाने में उनका बड़ा योगदान भी रहा।